बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। साथ जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कंबर शदाद कोर्ट से बेरची फराज मंगी खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि जिला कंबर शदाद कोर्ट के महकमा सेहत में यौमिया उजरत पर रखे गए DHQ अस्पताल कंबर के मुलाजमीन ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली की क़यादत सलार दयो सजाद अब्बासी ने की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DHQ अस्पताल कंबर के यौमिया मुलाजमीन का कहना था कि हम मुसलसल अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें 6 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम बच्चों समेत फाका कशी पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमें तनख्वाहें देकर फाका कशी से बचाया जाए। कंबर से बेरची फराज मंगी की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर में तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से आटे के बहरान और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जान बाग से इमदाद सोमरू मोहम्मद आलम अल्लाह बख्श जागीरानी और दीगर की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि जब आटा 50 रुपए का था तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ निकली थी कि महंगाई है, अब आटा 160 में मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब महंगाई के खिलाफ नहीं रो रही। सिंध में पीपल्स पार्टी 15 सालों से इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये खोखले नारे लगा रहे हैं। पता नहीं कि आटा महंगा करके अवाम से 2 वक्त की रोटी क्यों छीन रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाया जाए और लोगों को जीने का हक दिया जाए। कंबर से बेरची फराज मंगी की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी काल पर जिला कंबर शदाद कोर्ट की जानिब से कंबर में महंगाई के खिलाफ बरोही मोहल्ला से भुट्टो चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला कंबर शदाद कोर्ट के अमीर मौलाना गुलजार अली अशारी और अमीर हाफिज नदीम खासकली ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके गरीब अवाम के साथ जालमाना सलूक कर रही है। सब्जियां, करियाना और मेडिकल स्टोर वालों के अपने रेट हैं। इन चोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके अवाम को भूख और बदहाली से बचाया जाए। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक हरनाई में आए रोज चोरी, डकैती, अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल, करप्शन, माफिया, हरनाई के वसाइल के नाम पर इदारों को बदनाम करने की साजिश और दीगर मसाइल के हवाले से कजुमामा होटल चौक में हरनाई बचाओ तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। आला हुकाम से फौरी तौर पर हरनाई में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करने और चोरी शुदा गाड़ियां बरामद करने का मुतालबा किया गया। हरनाई बचाओ तहरीक के मुजाहरे की क़यादत चेयरमैन सैयद नूर मोहम्मद शाह ने की, जबकि इस मौका पर मलक आसिम तरीन, मलक जफर तरीन, जमात इस्लामी के जिलाई अमीर सैयद मोहम्मद तरीन, जमात इस्लामी ज़ियारत के अमीर शरीफ काकड़, मलिक अकबर खान तरीन और दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। जबकि मुजाहरे के शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर हरनाई में आए रोज चोरी, डकैती, अमनो अमान की सूरत हाल, करप्शन, माफिया और हरनाई के वसाइल के नाम पर इदारों को बदनाम करने की साजिशें और दीगर मसाइल के हवाले से नारे दर्ज थे। मुजाहरे से खिताब करते हुए हरनाई बचाओ तहरीक के सीनियर कायदीन का कहना था कि हरनाई में वसाइल के नाम पर इदारों को बदनाम न किया जाए, हरनाई में चोरी डकैती का नोटिस लिया जाए, हरनाई से चोरी शुदा गाड़ियां बरामद की जाए, मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, आए रोज दुकानों को लूटने का नोटिस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं लोरालाई बलोचिस्तान से बेरोची मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राय के मुताबिक सेंट्रल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का एक सेमिनार BRSP लोरालाई कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। सेमिनार में मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स के नुमाइंदों, सियासी तंजीमों के नुमाइंदों, प्रेस नुमाइंदों के अलावा दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार से सलार फाउंडेशन के बानी से सलाम खान वादिज़ई ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान में बजट की शफाफियत की सूरत हाल 2022 की तीसरी सालाना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी के अमल में पाई जाने वाली खामियों की निशानदही की गई और मुतालबा किया गया कि बजट साजी तजावीज को वसी पैमाने पर शहरी ग्रुपों, सरकारी इदारों और अहम शराकतदारों के साथ ज़ेर बहस लाया जाए। अलावा से बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और सरकारी इदारों को पाबंद किया जाए कि वो बजट साजी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान शहरियों से मुशावरत करें। समुंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकामी सहाफियों से मुलाकात की। इस दौरान सहाफियों की निशानदही पर तजावुज़ात के खिलाफ और गदागरी मुकाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया। गदागरी के खात्मे के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गयी। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी अलीजा रेहान ने मुकामी सहाफियों से मुलाकात के दौरान इंतजामिया की जानिब से गदागरी के खात्मे के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम में शहरियों को ताजर बरादरी से अपील की है कि वो गदागरी की हवाला शकनी के लिए अपना किरदार अदा करें। गदागरों को पैसे ना दें बल्कि मुस्तहक अफराद को खाना खिला दें। गदागर बच्चों को पैसे देने की बजाय इन्हें खिलौने या टाफियां लेकर दें ताकि गदागरी की लत से इन्हें बचाया जा सके। इस सिलसिले में अवाम की आगाही के लिए इंतजामिया की तरफ से शहर के अहम मुकामात पर बैनर्स, फ्लेक्सीज और पोस्टर्स लगाए जाएंगे और गदागर की रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर टीमें तश्कील दी जाएंगी। पेशावर भिखारियों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा।
مزید برآں اسسٹنٹ کمشنر لیزا ریحان نے بازاروں سے تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنانے کا عزم کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میونسپل کمیٹی کے افسران کو لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے راستوں اور بازار سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانے کی ہدایت کی، جبکہ صبح اور چھٹی کے وقت تجاوزات کی وجہ سے راستوں میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ سرگودا کے چک نمبر 98 شمالی میں سائمہ بی بی نے درجنوں مرد و خواتین کے ہمراہ گاؤں کے بااثر افراد اور پولیس کے خلاف احتجاج اور شدید نعرے بازی کرتے ہوئے ڈی پی او اور آر پی او اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرے گاؤں کے رہائشی ذمہ دار امجد، یاسین، ریاض اور نجم ہرڑا ایس ایچ او کینٹ ذیشان پڑیہار کے ساتھ مل کر ہمارے گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی میرے گھر کی دیواری 3 بار ٹریکٹر کی مدد سے گرا چکے ہیں۔ ایس ایچ او صدر ظفر ساہی نے ایس ایچ او ذیشان پڑیہار کی ایما پر بے بنیاد جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے میرے سسر، جن کی عمر 82 سال ہے، اور چاچو کا 6 روز سے ناجائز گرفتار کر رکھا ہے، جن کی نہ بندی ڈالتا ہے اور ضمانت پر بھی رہا کرنے کو تیار نہیں۔ مجھ پر درج ایف آئی آر کی میں نے عدالت سے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے۔ ایس ایچ او صدر میرے بزرگوں کے رہائی کے بدلے گھر مسمار کرنے اور قبضہ چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ احاطہ میرے سسر کو الاٹ ہوا تھا، جس کا کیس محکمہ ریونیو اور عدالتوں میں چل رہا ہے۔ افسران بالا سے مدد کی اپیل ہے۔ میں بااثر ذمہ داروں اور پولیس کی طرف سے ہراسگی سے تنگ آ چکی ہوں، ان سے میری جان بخشی کروائی جائے۔ جہانیہ سے بیورو چیف چودھری اشفاق احمد جٹ کے مطابق چیئرمین الیکشن بورڈ چودھری خالد جہانیہ ایڈوکیٹ کے جاری کردہ رزلٹ کے مطابق 207 میں سے 188 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ جہانیہ لائرز فار جہانیہ، جورسٹس ایسوسی ایشن، اسلامک لائرز فورم اور لبرل لائرز فاسکو کے مشترکہ امیدوار رانا عامر مجید شاہین ایڈوکیٹ صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے 99 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل راؤ عبدالجبار بابا نے 87 ووٹ حاصل کیے۔ اسی پینل کے چودھری وسیم طارق پنو جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، انہوں نے 123 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل چودھری قاسم ضیاء نے 63 ووٹ حاصل کیے۔ یونائٹڈ لائرز فورم جہانیہ ملک محمد آصف میتلا نائب صدر منتخب ہو گئے، انہوں نے 102 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل چودھری عبدالغفور گل ایڈوکیٹ نے 80 ووٹ حاصل کیے۔ جہانیہ جورسٹس ایسوسی ایشن کے ملک ارشاد حسین میتلا ایڈوکیٹ جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گئے، انہوں نے 95 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل ملک محمد سلیم کھنڈ ایڈوکیٹ نے 88 ووٹ حاصل کیے۔ یونائٹڈ لائرز فورم کے ملک عمران ساجد میتلا ایڈوکیٹ فنان سیکرٹری منتخب ہو گئے، انہوں نے 108 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل چودھری عرفان علی ارائیں ایڈوکیٹ نے 82 ووٹ حاصل کیے۔ جہانیہ جورسٹس ایسوسی ایشن کے محمد ارشد خان نے پاندہ ایڈوکیٹ لائبریری سیکرٹری منتخب ہوئے، انہوں نے 99 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل ملک ساجد حسین بٹھار ایڈوکیٹ نے 82 ووٹ حاصل کیے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بلدیاتی انتخابات کا دنگل سج گیا، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع، تاہم میونسپل کمیٹی کے 11 وارڈ سمیت 15 یونین کونسلز پر نامزد 200 سے زائد امیدوار قسمت آزما رہے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں فیاض جعفری کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بلدیاتی انتخابات کا دنگل سج گیا، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، تاہم میونسپل کمیٹی کے 11 وارڈ سمیت 15 یونین کونسلز پر نامزد 200 سے زائد امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 148 پولنگ اسٹیشنز قائم کی گئی ہیں، 56 پولنگ اسٹیشنز حساس، جبکہ 15 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کا دن ہے اور یہ خیرپور ناتھن شاہ کے 11 وارڈوں پہ آج الیکشن ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ ادھر پیپلز پارٹی کی جیت ہوئی ہے اور آج بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے، جو کہ شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا، تاہم حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ کم ہونے کا امکان ہے۔ ٹرن آؤٹ بالکل کم ہوگا، اس لیے کم ہوگا پیپلز پارٹی نے کراچی وفاق اور ایم کیو ایم کو بکری کیا، اب بکری کیا ہے تو ان کی کوشش تھی کہ الیکشن ڈیلے ہو تاکہ وہ تک بندیاں کریں اپنے مفادات کے لیے، تو اتحاد بھی کیا ہے آپس میں انہوں نے کہ کراچی کو کس طرح سے ہضم کرنا ہے، وہ نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن نے بہتر فیصلہ دیا کہ الیکشن ہونی ہے اور ہوگی، آج ہو رہی ہے۔ ادھر میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 1 پر نامزد پیپلز پارٹی امیدوار ڈاکٹر خلیل سکندر خمارو بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ ہرنائی سے ہمارے نمائندے عید محمد ترین کے مطابق ہرنائی میں خواتین اور بچوں کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈاکٹر صادق ترین
क्लिनिक में LHV नगमा तरीन जच्चा बच्चा सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह साबका जिली नाज़म मौलवी अब्दुल हनान, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के सदर अब्दुल समद तरीन, बाजार पंचायत के सदर फाजिल खान तरीन ने किया। इस मौके पर हरनाई बचाओ तहरीक के मोहम्मद अकबर तरीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीर शाह, नसीम शाह, जमीयत के रहनुमा मौलवी अजीज, पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के हाजी मोहम्मद नदीम शाह, हुसैन बलोच, हबूब शाह, प्रेस सेक्रेटरी बाजार पंचायत सैयद दिलावर शाह, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के सैयद खालिद शाह समेत देगर भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर सादक तरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नगमा तरीन जच्चा बच्चा सेंटर के क़याम से हमला खवातीन के बहुत से मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि जच्चा बच्चा सेंटर में अल्ट्रासाउंड, ऑक्सीजन समेत देगर सहूलियात मौजूद हैं, जहां रोजाना की बुनियाद पर LHV बाजी नगमा तरीन हमला खवातीन को चेक करेगी। उन्होंने कहा कि नगमा तरीन जच्चा बच्चा सेंटर में 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। दुआए खैर के बाद लंगर भी तकसीम किया गया। पाकपतन में आटे के लिए शहरियों के सब्र के बाद किस्मत की आजमाइश शुरू हो गई। एक माह से आटे का बहरान जारी है। आटा इतना नायाब हो चुका है कि शहरियों को कुरानदाजी के जरिए आटा दिया जा रहा है, वो भी 160 से 70 रुपए फी किलो। ज़िले इंतजामिया खामोश, कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद। बजरिया कुरानदाजी खुश नसीब शहरी भी 160 से 170 रुपए फी किलो में आटा खरीदने पर मजबूर है। आटे के हसूल के लिए की जाने वाली कुरानदाजी के लिए दुकानदार पहले पर्चियों पर ग्राहकों के नाम लिखते हैं और फिर यही पर्चियां डब्बे में डालकर कुरानदाजी करते हैं। जिनकी पर्ची निकल आती है इन्हें आटा मिल जाता है, जिनकी पर्ची नहीं निकलती वो किस्मत को कोसते वापस लौट जाते हैं। शहरों ने मुतालबा किया कि आटे की कीमतों और बहरान पर फौरी काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। पाकपतन में सियासी और समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद अनवर अली खान बिट्टू और इनके बड़े साहबजादे मियां मसूद अनवर खान बिट्टू जो 37 SP गांव के रिहायशी थे, दोनों बाप बेटा गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गए। मरहूम के साल सवाब के लिए गांव 37 SP में 40वें के खत्म शरीफ के साथ दस्तार बंदी का भी एहतमाम किया गया। तफसीलात देखते हैं हफ्ज़ुल्लाह इत्ता कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकपतन शरीफ के सियासी समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद अनवर अली खान बेटू और उनके बड़े साहबजादे मियां मसूद अनवर खान बेटू जो 37 SP गांव के रहायशी थे, दोनों बाप बेटा गुज़श्ता दिनों इंतकाल फरमा गए। मरहूम के ईसाल सवाब के लिए गांव 37 SP में 40वें के खत्म शरीफ के साथ दस्तार बंदी का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर मियां मोहम्मद अनवर अली खान बेटू मरहूम के साहबजादे मियां महमूद अनवर खान बेटू की दस्तार बंदी की गई। 40 के खत्म शरीफ के मौका पर गांव 37 SP और अहले इलाका के लोगों के साथ साथ सियासी व समाजी शख्सियात समेत वकला हजरात ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। 40वें के खत्म शरीफ में तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद के साथ मारूफ आलम दीन की जानिब से खत्ताब भी किया गया और नातें भी पढ़ी गयी। इस मौका पर दस्तार बंदी भी की गयी। दस्तार बंदी की इस तकरीब में मियां मोहम्मद अनवर अली खान बेटू के बेटे मियां महमूद अनवर खान बेटू के हक में खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इस तकरीब दस्तार बंदी और खत्म पाक में शिरकत करने वाले मुकामी और दूसरे इलाकों से आने वाले तमाम मेहमानों के लिए लंगर शरीफ का भी वसी इंतजाम किया गया। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अल्लाह कादरी, GM न्यूज, पाकपतन शरीफ। पथोरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल के मुताबिक असाज़ा के हकूक के असूल के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम गिस्टा के जनाब पैनल कराची डिवीजन ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली। इनके मद्दे मुकाबिल गाजी पैनल के रहनुमा रफीक, कांधड़ों के गेस्टा के मरकजी रहनुमा अशरफ खास खेली की जानिब से गुफ्तो शनीद के बाद मुकाबले में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जनाब पैनल के सदर गिस्टा कराची डिवीजन एजाज अवान, जनरल सेक्रेटरी शफकत हजूनो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निजामुद्दीन अब्बासी, वाइस प्रेसिडेंट शफकत राजपर, वाइस प्रेसिडेंट फीमेल साइमा फारूकी, एडिशनल सेक्रेटरी परवेज बादशाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी मियां मजहर हुसैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी फीमेल सरवत जहां, फिनांस सेक्रेटरी आरिफुल्लाह, ऑफिस सेक्रेटरी शौकत अली इमरानी इत्तफाक राय से ओहदेदार मुंतखब किए गए। इस मौके पर गिस्टा रहनुमा खुर्शीद अनवर कुरैशी, मुमताज खान ने गिस्टा के मरकजी रहनुमा अशरफ खास खेरी और कराची डिवीजन के रहनुमा एजाज अवान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए जिना पैनल की शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नौ मुंतखब ओहदेदार एजाज अवान की जुरातमंद क़यादत में असाज़ा के मसाइल बेहतर अंदाज से हल किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं सिबी से। हमारे नुमाइंदे अलादात के मुताबिक सस्ते आटे का असूल अवामी मसाइल जिले इंतजामिया सिबी मुतहरक है। डिप्टी कमिश्नर सिबी मंसूर अहमद गाजी की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिबी जनाब अली शाह बासी का सिबी के यूटिलिटी स्टोर्स पर फर्टिलाइजर गोदामों का दौरा किया गया। अवाम को सस्ता आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया के स्टॉक की फराहमी की हदायत की। इनका कहना था कि अपनी अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और दीगर जरूरियात की चीजों को कोटे को बढ़ाने के लिए आला हुकाम से बात करेंगे। असिस्टेंट
कमिश्नर अली शाह बासी ने फर्टिलाइजर्स के गोदामों को भी चेक किया। सिबी में फर्टिलाइजर का जो कोटा है वो सिबी में न आने की वजह से मार्केट में फर्टिलाइजर्स का शॉर्टेज पैदा हुआ। फर्टिलाइजर शॉर्टेज की वजह से जमींदारों को दरपेश मसाइल का एहसास है, जिन्हें हंगामी तौर पर आला हुकाम से उठाया गया है और बहुत जल्द सिबी का फर्टिलाइजर का कोटा बहाल करवा दिया जाएगा। फर्टिलाइजर की कमी के मुतालिक बातचीत जारी है, बहुत जल्द जमींदारों को फर्टिलाइजर मार्केट में दस्तयाब होगी। वक्त इतना ही, मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।